हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक देखे थे। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में हम रिक्रूटमेंट देखेंगे। रिक्रूटमेंट की जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। तो इस वीडियो में हम इंटरनल रिक्रूटमेंट देखेंगे। ठीक है, पहले तो रिक्रूटमेंट के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, फिर उसके बाद हम इंटरनल रिक्रूटमेंट देखेंगे और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, अभी अभी स्टार्ट हुई है कोई कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी को अपने काम करने के लिए लोग चाहिए कुछ। तो लोगों को जो वो लेके आएगी कंपनी में काम करने के लिए, उसी प्रोसेस को रिक्रूटमेंट बोलते हैं, यानी कि लोगों को भर्ती करना। ठीक है, भर्ती बोल सकते हो आप। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती करना। ठीक है, आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द राइट पीपल फॉर अ जॉब इन अ कंपनी। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है फाइंड करने का और हायर करने का सही लोगों को जॉब के लिए किसी कंपनी में जॉब के लिए सही लोगों को हायर करना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर न्यू एम्प्लॉय, attracting candidates and selecting the most suitable one for the job। इसके अंदर आता है कि हम क्या करें, हमें पहले ये देखना है कि हमारी आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि अब हमारी कंपनी में कितनी ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की कितनी ज़रूरत है और किस पोस्ट पे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। ठीक है, फिर वो जब हमें पता चल जाएगा कि हमें इस पोस्ट पे इतने एम्प्लॉय चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को कैंडिडेट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट को अट्रैक्ट करेंगे। अ, उस पोस्ट को डाल के सोशल मीडिया पे डाल के, न्यूज़पेपर पे डाल के ऐड डालेंगे हम, तब वहाँ से जो है जो कैंडिडेट हैं जो सूटेबल होंगे उसके लिए, वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर वहाँ से सेलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल वन फॉर द जॉब, और उन कैंडिडेट में से जो सबसे सूटेबल होगा जॉब के लिए, उसको फिर हम सेलेक्ट करेंगे। तो यही है पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कि गोल क्या है, रिक्रूटमेंट हम करते क्यों हैं, क्या मतलब है रिक्रूटमेंट करने का। पहला है फाइंडिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट से हमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं वो हमें मिलते हैं। इंश्योर दैट there आर इनफ स्किल्ड पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब। दूसरा गोल है अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट। जो सबसे बेस्ट होगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, ये दूसरा गोल है। द गोल इज टू गेट द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल, समवन who fits the job requirement and company culture। फिलिंग वैकेंट पोजीशन, जो हमारी कंपनी में जो खाली जगह है किसी जॉब के लिए, उसको फिल करना इसका गोल है। हेल्प द कंपनी क्विकली फिल ओपन जॉब रोल्स टू कीप द थिंग्स रनिंग स्मूथली। ठीक है, जो खाली पड़ी हमारी पोस्ट हैं उनको फिल करने में हेल्प करेगा, तभी जो है हमारे जो काम है, बिजनेस है, वो स्मूथली चलेगा। Promoting diversity, encourage applications from a wide range of people, which helps bring in different ideas and perspective। इसमें क्या होता है, ये डाइवर्सिटी प्रमोट करता है। डाइवर्सिटी आप बोल सकते हैं वैरायटी, कि अलग अलग तरह के जो कैंडिडेट हैं वो आपको मिलेंगे। हर किसी की थिंकिंग अलग होगी, हर किसी का आइडिया अलग होगा, पर्सपेक्टिव अलग होगा, तो उससे आपको अलग अलग टाइप के कैंडिडेट मिलेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रमोटिंग डाइवर्सिटी। फिर है इंश्योरिंग फेयरनेस। फेयरनेस यानी कि सबके साथ जो है इक्वल वो होगा, व्यवहार होगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा सबको, इसमें कोई बाइसनेस नहीं होता है। मेक श्योर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सो एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस। और रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हर किसी को इक्वल चांस होता है, किसी को पार्शियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले हम शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद जो है पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस इसका होता है। रिक्रूटमेंट यानी कि अभी जैसे मैंने बताया कि किसी भी कैंडिडेट को, जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको हायर करना किसी पोस्ट के लिए, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। ठीक है,
तो प्रोसेस रिक्रूटमेंट में पहला आता है रिकग्नाइजिंग रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर अ न्यू हायर। हमें देखना है कि हमारी नीड क्या है, किस पोस्ट के लिए, किस जॉब रोल के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए। सबसे पहले हमें कंपनी को ये देखना है। कंपनी रियलाइजेस दे नीड अ न्यू एम्प्लॉय बिकॉज समवन लेफ्ट और द कंपनी इज ग्रोइंग। ठीक है, जब कोई कंपनी को छोड़ के जाएगा या ग्रो करेगा तो वो पोजीशन जो है वैकेंट हो जाएगी, वो पोजीशन खाली हो जाएगी। तो उस पोजीशन के लिए हमें नया कैंडिडेट चाहिए होगा, तो तब ये आएगा ये वाला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आता है हमारा, दूसरा स्टेप है इसके बाद जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। The company decides what the job needs like skills and responsibility and writes a job description. जॉब एनालिसिस का नाम से ही पता चल रहा है, एनालिसिस मतलब किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना। ठीक है, जॉब एनालिसिस का मतलब है, अब जैसे आपने देख लिया किसी कंपनी में कोई पोजीशन खाली है, तो वो कौन सी पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसकी सैलरी होगी, ये सारा कुछ जॉब एनालिसिस में आता है। थर्ड स्टेप है पोस्टिंग द जॉब इंटरनली, यानी कि जो कंपनी है वो उस जॉब को कंपनी के अंदर ही पोस्ट करेगी। जो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनमें से ही कोई पहले उसको अप्लाई करेगा। द कंपनी टेल्स इट्स करंट एम्प्लॉयज अबाउट द जॉब ओपनिंग सो दे कैन अप्लाई फर्स्ट। मतलब ये उन्हीं के लिए है जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, पहले ये जॉब उनके लिए होगी। उनमें से कोई करता है ठीक है, नहीं तो फिर बाहर इसको जॉब को पोस्ट किया जाएगा। फोर्थ है एम्प्लॉयज़ अप्लाई फॉर द जॉब। उसके बाद एम्प्लॉय जो है उस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ सेंड देयर रेज्यूमे एंड कवर लेटर टू अप्लाई फॉर द जॉब। फिर जो इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे, सीवी दे के अपना रेज्यूमे कवर लेटर दे के। ठीक है, 5 है रिव्यूइंग एप्लीकेशन। अब जिन जिन ने अपना एप्लीकेशन दिया है तो कंपनी उन एप्लीकेशन को देखेगी और देखेगी कौन सा जो है उस पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट है। फिर 6 है हमारा इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स। अब जो बेस्ट होगा तो उसको कंपनी जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। द कंपनी इंटरव्यूज द बेस्ट कैंडिडेट टू सी इफ दे आर रेडी फॉर द न्यू जॉब। ठीक है, तो यही है। फिर 7 है हमारा सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट। आफ्टर इंटरव्यूज द कंपनी पिक्स द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। अब इंटरव्यू करने के बाद जो कंपनी है उन जिनका इंटरव्यू लिया इनमें से जो बेस्ट है उसको बुलाएगी। ऑफरिंग द जॉब एंड मेकिंग द प्रमोशन। उसके बाद जो है वो जॉब ऑफर कर देगी उसको, जो बेस्ट है जिसको सिलेक्ट किया है। एंड मेकिंग द प्रमोशन, द कंपनी ऑफर द जॉब टू द चूजन कैंडिडेट यूजुअली एज अ प्रमोशन और न्यू पोजीशन। ठीक है, फिर उसको अपॉइंट कर लेगी। फिर 9 है ऑन बोर्डिंग एंड ट्रांजिशन। द कंपनी हेल्प्स द एम्प्लॉय एडजस्ट टू द न्यू रोल एंड न्यू रोल विद ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है जिसको भी आपने जॉब अब दी है, जो जॉब में आपने अपॉइंट कर लिया है, उसको अब आप वेलकम करेंगे कंपनी के अंदर और उसको हेल्प करेंगे ताकि वो कंपनी के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके, और उसको ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो यही होता है ऑनबोर्डिंग एंड ट्रांजिशन। अब इन सारे प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप जो होता है रिक्रूटमेंट में वो होता है रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर अ न्यू हायर। कि जो न्यू हम हायरिंग करेंगे उसकी पहले हमें नीड देखनी है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। हमें वो अपनी कंपनी में देखना है, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में देखना है कि कहाँ पर ज़रूरत है हमें न्यू कैंडिडेट की। द कंपनी आइडेंटिफाइज दैट देयर इज़ अ जॉब वैकेंसी और द नीड फॉर अ न्यू पोजीशन। वही कि कंपनी ये पता करेगी कि कहीं पे जॉब वैकेंसी है या कहीं पे ज़रूरत है न्यू पोजीशन की, वो देखेगी पहले। This can happen for several reasons, such as when an employee leaves, resignation, retirement, or the company experiences growth and require additional employees for new or expanding roles. अब जो कंपनी ये देखेगी कि कहाँ पे जॉब वैकेंसी है, कहाँ पे हमें नई पोजीशन की ज़रूरत है, तो वो नई पोजीशन की ज़रूरत कैसे होती है, जॉब वैकेंसी कैसे आती है, वो कई तरीके से कारण से हो सकता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय जो है कंपनी छोड़ के जा रहा है तो वो पोस्ट जो है वहाँ पे खाली हो जाएगी। ठीक है, या उसने रेजिग्नेशन दिया या रिटायर हो गया कोई आदमी, तो वो पोस्ट खाली हो जाएगी, तो वहाँ से उन्हें पता चलेगा कि इस पोस्ट पे हमारी वैकेंसी है।
या कंपनी की जो है अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ की वजह से वो नए डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकती है, नया अपना एक और खोल सकती है अपना यूनिट। ठीक है, उससे उसको और एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, या अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है तो उसमें कई सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही होता है रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ न्यू हायर। अब एग्जांपल देखें तो, if the current HR manager retires, the company also need to fill the position with someone who can take over their responsibility। अब मान लीजिए किसी कंपनी में कोई HR जो है, HR मैनेजर, वो रिटायर हो गया है, वो 60 साल से ऊपर हो गया है, तो वो रिटायर हो चुका है। तो कंपनी को क्या है, उस पोजीशन को फिल करना है जो अभी खाली हुई है, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। ठीक है, बिफोर डिसाइडिंग टू हायर एक्सटर्नली, the company first considers if any internal employee are ready to step into that role। तो अब कंपनी बाहर से हायर करने से पहले वो डिसाइड कर रही है कि मैं बाहर से हायर करूं, कंपनी के बाहर से हायर, या कंपनी के अंदर से ही मैं किसी को हायर करूं। तो कंपनी सबसे पहले कोशिश करती है कि अपने इंटरनल किसी एम्प्लॉय को वो उस जॉब पे रखे। ठीक है, कि जो कई लोग होते हैं जो एचआर के अंडर काम करते हैं, उसके एकदम नीचे वाले पोस्ट पे काम करते हैं, तो उसको लगभग एचआर का काम आता है। तो कंपनी की कोशिश यही रहती है कि जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं उसको हम एचआर बना दें। ठीक है, सारे काम आता ही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आती है, तो इसलिए। तो जॉब एनालिसिस का मतलब है कि कंपनी ने जब देख लिया है कि कौन सी पोजीशन उनकी कंपनी में खाली है, फिर जो पोस्ट वहाँ पर खाली है उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और क्या स्किल होना चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, उस जॉब के लिए क्या आपको सैलरी मिलेगा, क्या टाइमिंग्स होंगी, ये सारा कुछ जॉब एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है जॉब एनालिसिस फिगरिंग आउट व्हाट अ जॉब नीड्स एंड व्हाट इट इन्वॉल्व्स। मतलब जॉब के लिए क्या चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो जॉब एनालिसिस के अंदर जो है ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब एनालिसिस के ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में तो आपकी वो सारी चीज़ें आती हैं जो जॉब से रिलेटेड है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये हम बाकी नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जो आपका जॉब है, जो पोस्ट है, उसके बारे में। ठीक है, जैसे जॉब किस रोल की है, जैसे मान लो मैनेजर है, उसका सैलरी कितना होगा, और टाइमिंग क्या हो सकती है, यानी कि जॉब के बारे में, कौन सी पोस्ट है, जॉब रोल क्या है, ड्यूटीज़ क्या होंगी, रोल क्या होगा, ये सारा कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफिकली ये पर्सन के लिए यूज़ होता है, जो पर्सन को आप अपॉइंट करेंगे उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, और क्या होगा आपका कम्युनिकेशन कैसा है उसका, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। A list of the skills, qualification and experiences needed for the job। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट होते हैं जॉब एनालिसिस के, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। ये यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल फॉर द एचआर मैनेजर पोजीशन। अब यहाँ पे लिखा है एचआर के लिए, job description might include duties like overseeing hiring process, managing employee relation, and ensuring legal compliance. Required qualification might include experience in HR management, knowledge of labor laws, and strong leadership। वही है, जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने जॉब के बारे में सारा कुछ बताया कि क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, उसको हायरिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। और जॉब स्पेसिफिकेशन में यह आ गया कि उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया। हमारा थर्ड स्टेप है पोस्टिंग द जॉब इंटरनली। अब जो जॉब है उसको कंपनी के अंदर ही पोस्ट करना है।
Once the job description is ready, the company announces the vacancy to द करंट एम्प्लॉयज़। अब जब उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन उनका रेडी हो चुका है तो कंपनी क्या है, उस वैकेंसी को अपनी कंपनी के अंदर ही अनाउंस करेगी। अपने जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए वो वैकेंसी ओपन करेगी पहले, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल सच एज कंपनी ईमेल, द इंटरनेट और नोटिस बोर्ड। और इसके लिए वो इन मेथड का यूज़ करेगी। कंपनी मेल के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को जो बताएगी कि यहाँ पे वैकेंसी खाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट के थ्रू। और जो उनका नोटिस बोर्ड होता है उसके थ्रू उनको इन्फॉर्म करेगी। बाय डूइंग दिस द कंपनी गिव्स इट्स एम्प्लॉयज़ द चांस टू अप्लाई बिफोर कंसिडरिंग एन एक्सटर्नल कैंडिडेट। ये वो इसलिए करती है, कंपनी जो है अपने जो करंट एम्प्लॉय हैं उनको पहला चांस देना चाहती है कि वो इसके लिए अप्लाई करें, फिर उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल कैंडिडेट को मौका देगी। एग्जाम्पल है इसमें, द HR डिपार्टमेंट सेंड्स एन ईमेल टू ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड द पोस्ट द HR मैनेजर जॉब ओपनिंग ऑन द कंपनीज इंटरनेट इनवाइटिंग करंट एम्प्लॉयज़ टू अप्लाई। वही है कि उनको ईमेल के थ्रू इनवाइट करेगी कि HR मैनेजर की पोस्ट खाली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारा, एम्प्लॉयज़ अप्लाई फॉर द जॉब। अब उनके पास जॉब का वो आ तो गया है, मेल आ गया है, अब वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए किसी वेबसाइट पे वो करेंगे या सोशल मीडिया पे करेंगे, न्यूज़पेपर में वो देंगे, तो वहाँ से एक्सटर्नल जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ हु आर इंटरेस्टेड इन द पोजीशन कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। अब एम्प्लॉय जो है अपना एप्लीकेशन दे के उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। Typically, this includes an updated resume, cover letter, and sometimes a portfolio or examples of their work depending on the role. In the cover letter, employees explain why they are interested in the role and why they think they are, a, are a good fit. अब वो अपना एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन में आपका CV आ सकता है, रिज्यूमे आ सकता है, कवर लेटर आ सकता है, कभी कभी ये पोर्टफोलियो आता है, या आपने क्या काम किया है उसके बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही है एम्प्लॉयज़ अप्लाई फॉर द जॉब। और जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है वो भी यही मेथड यूज़ करेंगे, CV रेज्यूमे। An employee who works as a senior HR coordinator submit their application for the HR manager role. In their cover letter, they highlight their experience managing HR functions, working with employees, and understanding HR system. अब कोई एम्प्लॉय है जिसने HR कोऑर्डिनेटर, सीनियर HR कोऑर्डिनेटर में उस पोजीशन पे काम किया है, तो अपने एप्लीकेशन में वो इसके बारे में लिखेगा, अपने कवर लेटर में अपनी एक्सपीरियंस लिखेगा कि उसने क्या क्या HR फंक्शंस किए हैं, कैसे उसने एम्प्लॉय को मैनेज किया है, और जो भी कुछ उसको पता है वो सारा लिखेगा उसमें। फिफ्थ है रिव्यूइंग एप्लीकेशन। After receiving the applications, the company reviews them to see which candidate meets the necessary qualification and have required experience। अब जो applications companies के पास आई है वो उन सबको application को देखेंगी और देखेंगी कौन सा candidate जो है, या कौन कौन candidate जो उन्होंने necessary qualification लिखी है उसके अंदर और जो experience है वो उसको fulfill कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा उस एप्लीकेशन में वो देखेंगे। This steps involves looking at the applicant current role, performance history, skills, and whether they have demonstrated the ability to take or more to take on more responsibility। इसके अंदर क्या आता है, जो एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन कैंडिडेट ने दी है उसका करंट रोल देखेंगे वो उसके CV में, उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखेंगे, स्किल क्या है उसके अंदर, और क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो ये रिव्यूइंग एप्लीकेशन में आता है कि उनके एप्लीकेशन को देखते हैं। एग्जाम्पल है, द HR टीम रिव्यूज द इंटरनल एप्लीकेशंस फॉर द HR मैनेजर पोजीशन considering each employee's performance, review leadership skill and previous project they have managed. The team also check if the employee have the necessary qualification
लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर जो एचआर की टीम है वो जो इंटरनल एप्लीकेशन है, कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉय ने अपने एप्लीकेशन दिए हैं उनको देखेंगे, और सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसमें उनका लीडरशिप स्किल देखेंगे और उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट मैनेज किए हैं। द टीम ऑल्सो चेक इफ़ द एम्प्लॉयज़ हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। वो ये देखेंगे कि उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए जो उन्होंने पोस्ट करी है तो वो फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। सिक्स्थ आपका स्टेप है इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट। शॉर्टलिस्टेड candidate are invited for an interview. In internal recruitment, the interview process is often less about introducing the candidate to the company, since they are already familiar, and more about understanding their readiness to take on the new role and responsibility. अब जो कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किए हैं उनको आप इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, ठीक है। अब जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है वो तो उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से रिक्रूट हो रखे हैं किसी पोस्ट पे, तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर से एक्सटर्नल कैंडिडेट होते हैं, कंपनी के बाहर से होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। The company might ask about their experience, leadership abilities, and how they would handle challenges in the new position. और जो बाहर से जो एक्सटर्नल कैंडिडेट होंगे उनका उनसे सब कुछ पूछा जाएगा कि वो उनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है या लीडरशिप क्वालिटी है या उन्होंने पहले किसी पोस्ट पे काम किया हो, तो ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द एचआर मैनेजर इंटरव्यूज अ सीनियर एचआर कोऑर्डिनेटर हु हैज़ अप्लाइड फॉर द एचआर मैनेजर पोजीशन। जो एचआर मैनेजर होगा वो सीनियर एचआर कोऑर्डिनेटर को उसका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। दे डिस्कस द कोऑर्डिनेटर पास्ट एक्सपीरियंस, वो उससे उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है अगर उसको है तो वो पूछेगा। लीडिंग स्मॉलर टीम्स, देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड हाउ दे वुड हैंडल अ कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉय रिलेशन इशू। वो सारा कुछ उससे पूछेगा कि उसने कौन कौन सी टीम्स मैनेज करी हैं और किस तरीके से उसने जो प्रॉब्लम्स उसको आई होंगी उसने सॉल्व करी है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर वेदर द एम्प्लॉय कैन हैंडल द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द होल डिपार्टमेंट। तो ये सारा कुछ इसमें है। सेवेंथ है हमारा सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट। आफ्टर द इंटरव्यूज द कंपनी मेक्स अ डिसीजन who on who to promote or transfer into the role। जो बेस्ट कैंडिडेट थे उनको आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब कंपनी डिसीजन लेगी कि किसको प्रमोट करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है उस रोल में। ये सेंटेंस जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। हु टू प्रमोट और हु ट्रांसफ़र इनटू द रोल, ठीक है। दिस डिसीजन इज based on employees' performance, their potential for the new role, their fit with the company culture, and how they performed in the interview। इंटरनल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वही अप्लाई करते हैं, तो उनको कंपनी देखती है कि किसको उनको प्रमोट करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है अनदर किसी रोल में। और ये किस बेसिस पे होता है, ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे होता है, उसका पोटेंशियल देखा जाता है, और कि वो कंपनी कल्चर के साथ किस तरीके से मैनेज कर रहा है ये सब देखा जाता है। एंड हाउ दे परफॉर्म इंटरव्यू, इंटरव्यू में उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया है, ये सारा देखने के बाद जो है उसको उस जॉब में सेलेक्ट किया जाता है। और सेम प्रोसेस उसके लिए होता है एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, बस उसमें ये वाला नहीं आता है वो टू प्रमोट और ट्रांसफर, क्योंकि वो तो पहली बार अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं आएंगी। उसको इंटरव्यू के बेसिस पे देखा जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। एग्जांपल है यहाँ पे। आफ्टर आफ्टर कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड डिस्कसिंग द ऑप्शन, द एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड टू प्रमोट द सीनियर एचआर कोऑर्डिनेटर हु डेमोन्स्ट्रेटेड strong leadership potential and
a solid understanding of the company's need. हमारा 8 प्रोसेस है ऑफरिंग द जॉब एंड मेकिंग द प्रमोशन. सिलेक्शन भी हो चुका है, अब उसको ऑफर प्रोवाइड करते हैं एंड मेकिंग द प्रमोशन. ये प्रमोशन जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ हुआ है. वंस द कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड द कंपनी ऑफर्स देम द जॉब. कंपनी जो है उनको जॉब ऑफर कर देती है सिलेक्शन के बाद. इन इंटरनल रिक्रूटमेंट दिस यूजुअली मीन्स अ प्रमोशन और लेटरल ट्रांसफ़र विद इन द कंपनी. इंटरनल रिक्रूटमेंट के केस में इसको हम प्रमोशन बोलेंगे या लेटरल ट्रांसफ़र बोलेंगे. ठीक है. द कंपनी डिस्कस द न्यू रोल, एनी चेंजेस इन कॉम्पनसेशन एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द पोजिशन. एग्जाम्पल है यहाँ पे. द सीनियर HR कोऑर्डिनेटर इज ऑफर्ड द HR मैनेजर पोजिशन with an updated salary and new responsibilities. They accept the offer and transition process begin. ट्रांजिशन यानी कि चेंज, मतलब पहले किसी और पोस्ट पे था, अब उसको दूसरा पोस्ट मिल गया है, तो ये जो चेंज होगा ये प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा. ठीक है. फिर है ऑन बोर्डिंग एंड ट्रांजिशन. ट्रांजिशन वही इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस यूज़ हुआ है, टॉपिक ये जो है. Onboarding is the process of helping new employees to get settled into their new job by giving them the information and training they need. Onboarding का मतलब है जो न्यू कैंडिडेट आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ है उसका आप अच्छे से वेलकम करें, उसको कंपनीज के बारे में बताएं और उसको ट्रेनिंग दें, उसको सपोर्ट करें ताकि वो कंपनी के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके. ठीक है. Even though the company is already part of the employee is the part of the company, they may still need support and training to adjust to their new role. ये भी हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट. ये पूरा प्रोसेस लगभग आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट है, लेकिन रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सेम रहता है. ठीक है. This could involve introducing them to new team members, providing additional training on them. Onboarding में उनको ये सारा कुछ बताया जाएगा. Responsibilities and helping them transition into leadership or new other tasks. The company help them settle into their new position, ensuring they have everything they need to succeed. वही सारा कुछ कि उनको बताएंगे क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ है इसमें. The newly promoted HR manager is introduced to the HR team. जो नया मैनेजर आपका इंट्रोड्यूस हुआ है उसको HR टीम के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. एंड रिसीव एडिशनल ट्रेनिंग, उसको एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी. हायर लेवल मैनेजमेंट स्किल्स के जो ट्रेनिंग होंगी वो उसको दी जाएंगी. दे माइट ऑल्सो मीट विद सीनियर लीडरशिप टू डिस्कस कंपनी स्ट्रेटजीज. उसको जो है सीनियर जो है उनसे मिलाया जाएगा, उसकी जो स्ट्रेटजीज होंगी वो समझाएंगे उनको, कंपनी का गोल्स क्या है, किस तरीके से आपको काम करना है, ये सारा कुछ उसको बताया जाएगा. ठीक है. ये प्रोसेस था हमारा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था. अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है. इस वीडियो में लगभग मैंने आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट बताया है, लेकिन रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो दोनों में सेम रहता है, बस हल्का फुल्का फ़र्क है. इंटरनल में ये है कि जो कैंडिडेट आप सेलेक्ट करोगे जॉब रोल के लिए वो आप अपनी कंपनीज़ के अंदर से ही लोगे, जो कंपनीज़ में करंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को लोगे. और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में फ़र्क ये है कि जो आप कैंडिडेट लोगे किसी पोस्ट के लिए वो आप बाहर से लोगे, अपनी कंपनी के बाहर से लोगे. ठीक है, आउटसाइड द कंपनी. तो ये फ़र्क है दोनों में, बाकी प्रोसेस पूरा सेम है. ठीक है. तो यही था हमारा आज का वीडियो. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. गुड बाय.